Welcome back to our YouTube channel. I am Ashwani Garg on behalf of Suraj Senior Secondary School. Today I will discuss with you the topic of the class 11. Subject is business studies and the topic of our class is main document used in the company formation. आपकी जो कंपनी है उसको फॉर्म करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें वेरियस टाइप की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती है और कंपनी को फॉर्म करने के लिए आपकी 3 स्टेजेज आती है: प्रमोशन स्टेज, incorporation stage and commencement of business stage. So today we discuss about the main document used in the company formation. जो आपकी कंपनी है उसको फॉर्म करने के लिए, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें जो मेन डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं जिसके लिए कंपनी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उन डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। आपकी 3 डॉक्यूमेंट्स है: MOA जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकेंड वन है AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एंड थर्ड वन है प्रोस्पेक्टस। आपकी कंपनी के 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो एक कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। आपकी कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जिस पर्पज के लिए कंपनी एस्टेब्लिश की जा रही है, वो सारे मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो कहाँ पर आपका एक्सप्लेन किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। उसके बाद आपकी कंपनी के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने भी रूल्स रेगुलेशन होंगे वो रूल्स रेगुलेशन आपके कहाँ पर मेंशन किए जाते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। उसके बाद है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके लिए कंपनी को अगर जनरल पब्लिक को इन्वाइट करना है तो जनरल पब्लिक को इन्वाइट करने के लिए या अपने शेयर्स को इश्यू करने के लिए, डिवेंचर्स को इश्यू करने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है उसको हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। Now the memorandum of association it refers to the basic document of the company. ये आपकी कंपनी का सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है, इसके बगैर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। अगर किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना ही पड़ेगा। In which those conditions are stated on the basis of which a company is incorporated. एक ऐसा इंपॉर्टेंट वाइटल डॉक्यूमेंट है आपकी कंपनी का जिसके अंदर वो सारी कंडीशन, सारी आपकी इंफॉर्मेशन आएगी जिसके बेस पर आपके कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया है। तो आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इसको एक कंपनी का वाइटल या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बोला गया है। विदाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड, रजिस्टर्ड एज वेल एज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द मेन ऑब्जेक्टिव एंड मेन बिजनेस ऑफ द कंपनी विल बी मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। And the memorandum of association also creates a boundary wall for the company as well as the outsider. आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो एक टाइप से बाउंड्री वॉल क्रिएट करता है कंपनी के लिए। इसके अंदर जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन मेंशन है, अगर उस इंफॉर्मेशन से बाहर जाकर कोई थर्ड पार्टी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके लिए कंपनी बाउंड नहीं होगी। इसको अल्ट्रा वायरस बोला गया है, इसलिए थर्ड पार्टी को कभी भी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देख लेना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग उसकी जो बाउंड्री वॉल है उससे बाहर जाकर अगर कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसी भी टाइप का कोई भी वर्क करता है तो कंपनी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो एक टाइप से बाउंड्री वॉल क्रिएट करती है। साथ ही साथ जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इसमें कम से कम आपकी डायरेक्टर्स को जिसने सिग्नेचर किया उन्हें कम से कम 1 शेयर तो परचेज करना ही होगा। वो इसलिए परचेज किया जाता है कि जो पार्टी आपकी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है वो आपकी कंपनी के अंदर कोई ना कोई रिस्क ले, इसलिए आपकी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे डायरेक्टर साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, उन्हें कम से कम 1 शेयर लेना जरूरी है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, कोई भी कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफिस है उस रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के पास हमें ये मेन डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन आपका इजिली हो सके। ये तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। इसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? इट रेफर्स टू दैट डॉक्यूमेंट इन विच रूल्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, एक टाइप से जो कंपनी के अंदर आपका वर्क हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो ऑब्जेक्टिव आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताए हैं उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन है उन रूल्स रेगुलेशन को बनाने का वर्क आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किया जाता है। तो एक टाइप से आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है या कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी मेंशन किसमें कर चुके हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव मेंशन किया जाता है,
लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसकी क्या प्रोसीजर होगी, क्या रूल होंगे, वो सारे रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर जो है वो हमारी कहाँ पर मेंशन किए जाते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपकी कंपनी का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि पब्लिक कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करे। अगर कोई पब्लिक कंपनी जिसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को नहीं बनाया तो उसे आपकी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग टेबल एफ है उसको फुलफिल करना होगा। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग टेबल ए थी उसको फुलफिल करना होता था। इसीलिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के लिए बनाना जरूरी नहीं है। अगर कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेंड करते वक्त उसके ऊपर मेंशन कर दिया जाएगा इनकॉर्पोरेटेड विदाउट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है कि और ये कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाएगी। और जब कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती तो उसे कंपनी की टेबल एफ फुलफिल करनी होगी। इसके साथ साथ आपके जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो सारे रूल्स रेगुलेशन जो है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जिस स्टेटमेंट में मेंशन किए जाते हैं वो आपका क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऐसे ही टेबल एफ के अंदर आपके 24 जो कंडीशन है वो सारी कंडीशन अगर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया तो वो किस पर एप्लीकेबल होगी, आपकी कंपनी पर। इसके बाद है थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक टाइप से एक स्टेटमेंट है जिसमें कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं उनका एड्रेस क्या है, एक टाइप से कंपनी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, फाइनल अकाउंट के बारे में, ऑडिटर के बारे में, ब्रोकर के बारे में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी आपकी कंपनी के अंदर पर्सन है उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी प्रोस्पेक्टस के अंदर होती है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जनरल पब्लिक को, और साथ ही साथ उन जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने के लिए और जनरल पब्लिक को शेयर परचेज करने के लिए इनवाइट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। इट रेफर्स टू दैट डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन्स ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू इनवाइट द पब्लिक फॉर सिक्योरिटी। आपका जो प्रोस्पेक्टस है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी कंपनी की सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, to invite the public as well as to issue the shares and debentures to the general public। सिर्फ जनरल पब्लिक को इनवाइट ही नहीं किया जाता बल्कि अपने शेयर्स को, डिबेंचर्स को हमें अलॉट करना है, एप्लीकेशन बनी है, जो भी वर्क है वो सारा का सारा प्रोस्पेक्टस के थ्रू होगा। अगर कोई कंपनी स्टार्टेड में प्रोस्पेक्टस को इश्यू नहीं करती, इसका मतलब अगर कोई कंपनी जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं करती, तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी है जो जनरल पब्लिक को अगर इनवाइट नहीं कर रही शेयर परचेज करने के लिए तो उसे प्रोस्पेक्टस बनाने की नीड नहीं है, वो एक स्टेटमेंट बनाएगी जिसका नाम है स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस। ऐसे ही अगर कोई पब्लिक कंपनी है उसने किसी भी टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन पहले मेंशन नहीं की कि उसे जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसने जनरल पब्लिक से एप्लीकेशन को इन्वाइट कर दिया, तो उस केस में पब्लिक कंपनी को जैसे ही वो शेयर अलॉट करेगी उससे 3 डेज एडवांस रजिस्ट्रार के पास एक स्टेटमेंट बनाकर सेंड करनी होगी प्रोस्पेक्टस की तरह ही, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो आपकी कंपनी की फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।